है अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ हाजिर हूँ आपके चैनल यानी कोडिंग विद आली में। तो दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक, एक नया कंसेप्ट क्लियर करके जाएंगे आज की क्लास में। तो बात करेंगे आज के टॉपिक के ऊपर, और आज का टॉपिक क्या होगा देखते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक, आज की जो नए कंसेप्ट हम इस वीडियो के साथ क्लियर करके जाना है। एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अहम टॉपिक जो आगे हम वेब डेवलपमेंट में काफ़ी जगहों पर इसका इस्तेमाल करते हैं। लिस्ट इन HTML। लिस्ट इन HTML, लिस्ट क्या होती है और ये कितने टाइप की लिस्ट हैं, ठीक है, हम और इनको कैसे सेट किए जाते हैं उसके बारे में, उसकी हम पहले थ्योरी करेंगे, फिर उसका हम सिंटैक्स वगैरह और फिर कोड सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में हम जाके उसकी मुकम्मल तौर पर कोडिंग करेंगे। तो देखते हैं कि हेयर वी विल डिस्कस ऑन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट। हम लिस्ट की यहाँ पर आज की क्लास में 2 टाइप की लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जो ज़्यादातर वेब डेवलपमेंट के पर इस्तेमाल होते हैं। तो पहली टाइप की लिस्ट होगी ऑर्डर लिस्ट। लफ्ज़ मैंने ऑर्डर बताया तो आपके जहन में एक कंसेप्ट जहन में आ गया होगा, ठीक है। ऑर्डर यही ऑर्डर है, ठीक है, एक ऑर्डर फॉर्म में हमने पढ़ा है असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, एक ऑर्डर फॉर्म में, ठीक है। तो ऑर्डर लिस्ट जो एक ऑर्डर फॉर्म में हो, और दूसरी है अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है, जो अनऑर्डर फॉर्म में हो, ठीक है। एक ऑर्डर फॉर्म में होती है, एक अनऑर्डर फॉर्म में होती है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऑर्डर फॉर्म में होती है तो कहते हैं कि यार ऑर्डर फॉर्म, अनऑर्डर फॉर्म में होती है कहते हैं कि यार इसको एक ऑर्डर फॉर्म में लिखो। और कुछ चीज़ें ऑर्डर फॉर्म में होती है, अनऑर्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कुछ चीज़ें अनऑर्डर फॉर्म में होती है, उसको ऑर्डर फॉर्म में लाते हैं। तो इन ऑर्डर और अनऑर्डर फॉर्म में HTML के अंदर वेब डेवलपमेंट में इसका क्या कंसेप्ट है, आज इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे हम, ठीक है। और आज के कंसेप्ट यहाँ से क्लियर करके जाएंगे ऑर्डर लिस्ट के बारे में और अनऑर्डर लिस्ट के बारे में। व्हाट इज ऑर्डर लिस्ट? ऑर्डर लिस्ट कहते हैं द लिस्ट विच इज एन ऑर्डर फॉर्म, ठीक है, एक ऑर्डर फॉर्म में होती है। ऑर्डर फॉर्म में होने के मतलब, ठीक है, यानी वो एक नंबर के साथ स्टार्ट होगी, ठीक है, एक नंबर होगा या कोई भी न्यूमेरिक होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं लिस्ट ऑफ फ्रूट। अगर हम लिस्ट ऑफ फ्रूट की बात करें तो ये देखो, नंबर 1 एप्पल, 2 पे बनाना, 3 मैंगो, ठीक है। ऑर्डर फॉर्म में यहाँ पर जो आपको 1 2 3 नजर आ रहे हैं, ये एक ऑर्डर फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। नहीं A B मतलब एप्पल, बनाना, मैंगो, ये मतलब ये जो बुलेट्स की जगह पे यहाँ पर नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम अनऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर आपको ये नंबर नहीं आएंगे, कोई भी यहाँ पर आपको बुलेट्स नजर आएंगे, ठीक है। तो ऑर्डर फॉर्म की यही पहचान होती है, वहाँ पर आपको कुछ ना कोई नंबर्स, यहाँ पर कोई अल्फ़ाबेट भी शो होता है, मतलब ABC लिखा हो सकता है, या रोमन्स यहाँ पर नजर आ सकते हैं, I II, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं, इस टाइप की चीज़ों को कहते हैं ऑर्डर लिस्ट। किस टाइप की लिस्ट को कहते हैं? ऑर्डर लिस्ट, जो किसी ऑर्डर फॉर्म में स्टार्ट होती है, ठीक है, और ये ऑर्डर में ही कंप्लीट हो जाती है, और इसको कहते हैं ऑर्डर लिस्ट। अगर आप इसकी सिंटैक्स की बात करें, ठीक हो, ऑर्डर लिस्ट को हम अगर उसमें वेब डेवलपमेंट में टेक्स्ट की मदद से अगर बनाना चाहे तो हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट को आप OL से डिनोट करते हैं, ठीक है। OL ये पेयर टेक है, और इसके बारे में मैंने पेयर टेक्स और सिंगल टेक, इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो पहले ही बनाई थी, ठीक है। ये क्या होती है इसका कंसेप्ट मैंने पहले दिया, तो अब यहाँ पर नहीं बताऊँगा। यहाँ पर देखिए, अगर ऑर्डर लिस्ट की अगर बात करें तो ये OL स्टार्ट होती है, ठीक है। OL स्टार्ट और OL यहाँ पर क्लोज हो गई, ठीक है। और इसके अंदर आपने जितने भी आइटम्स को शो करना चाहते हो वो आप लिस्ट के ऊपर बना सकते हो, ठीक है। उनकी अलग लिस्ट बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं एक एप्पल को शो करना चाहता हूँ, बनाना शो करता हूँ, मैंगो चाहता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आपने एक LI, हर आइटम के लिए आपने एक LI सेट करना है। और ये LI, L से मतलब लिस्ट, I से मतलब आइटम, लिस्ट आइटम, जो आइटम लिस्ट डाउन करना चाहते हो उनका नाम यहाँ पर अंदर लिखोगे और उसको यहाँ से क्लोज करोगे, ठीक है। लिस्ट आइटम 2 बनाना, लिस्ट आइटम 3, यहाँ पे ये पेयर, ठीक है। जितने आइटम्स आप शो करना चाहते हो इतनी बार आपने LI लिखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 आइटम शो किए तो इसलिए मैंने 3 दफा, अगर कोई और फ्रूट्स आपके जहन में आता है उसको आप लिस्ट डाउन करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पर LI करके फिर उसका फ्रूट का नाम लिखे, ठीक है। और जो भी आप यहाँ पर करना चाहते हो ऑर्डर फॉर्म में तो आप उसको LI के अंदर रख सकते हो, और यहाँ पर OL से यहाँ इस टेक को यहाँ पर क्लोज, यहाँ पे हमने क्लोज करनी है। तो ये थी सिंटैक्स ऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट की, ठीक है। यहाँ पर हम ऑर्डर लिस्ट को अपने जहन में रखने के लिए मैं एक आपको समझाता हूँ, ठीक है। O से मतलब क्या होती है, O और L की बात करें, ठीक है। O मतलब ऑर्डर, ठीक है, O का मतलब ऑर्डर, ठीक है, और L का मतलब लिस्ट, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अगर आप याद रखने के लिए अगर इसको जहन में रख सकते हो, ठीक है, एक अच्छा तरीका है, ठीक है। O ऑर्डर लिस्ट मतलब फर्स्ट अल्फाबेट से ही इस टैग को बनाया गया है, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट और ऑर्डर लिस्ट यहाँ पर
क्लोज। ठीक है, तो ये थी ऑर्डर लिस्ट और उसकी सिंटैक्स। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है? ठीक है, द लिस्ट विज एन अनऑर्डर फॉर्म में पहले भी एक इशारा कर चुका हूँ। ठीक है, जो ब्लड्स के बारे में मैंने बताया था कि विच स्टार्ट विद एनी ब्लड, जो किसी ब्लड से स्टार्ट हो जाती है, हम उन ऐसे लिस्ट को कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिस्ट ऑफ गेम की, तो ये एक ब्लड्स के साथ नजर आ रहा है। ठीक है, आपको मुख्तलिफ किस्म के ब्लड नजर आएंगे। ठीक है, मतलब इसके अंदर कोई अल्फाबेट, कोई नंबर, कोई रोमन्स मतलब यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं, तो हम इसको कहते हैं क्या कहते हैं इसको? अनऑर्डर लिस्ट। अगर इसकी सिंटैक्स की बात करें तो हम इसको कैसे लिखते हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट के लिए हमने यूएल से स्टार्ट करनी है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी पीरियड टेक है, इसको यहाँ से क्लोज करनी है, और इसमें भी जितने आइटम्स को आपको आप लिस्ट डाउन करना चाहते हो इतनी बार हमने एल आई लिखना है। ठीक है, ये एल आई भी पीरियड टेक है, लिस्ट आइटम क्रिकेट, लिस्ट आइटम हॉकी, यहाँ से क्लोज, लिस्ट आइटम मैंगो, यहाँ से क्लोज, और यूएल के अंदर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर इन चीजों को करना है। ठीक है, और मजीद कोई अगर आपकी कोई गेम आपके जहन में आती हो तो इसको वहां पर लिस्ट डाउन कर सकते हो। तो ये था अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट का कंसेप्ट। अगर यहाँ पर बात करें, ठीक है, फिर से वही, ठीक है, अगर यू का मतलब क्या होता है? ऑन मतलब अनऑर्डर, इसका भी पहला अल्फाबेट यू, और लिस्ट का मतलब होता है मतलब एल का मतलब होता है लिस्ट। अब इसको इस तरह याद रख सकते हो कि अनऑर्डर का पहला अल्फाबेट और लिस्ट का पहला अल्फाबेट मतलब अनऑर्डर लिस्ट। तो ये था कंसेप्ट ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट के बारे में। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा जो थ्योरी का सेशन होता है हमारा। ठीक है, अगर इसके बारे में कोई आपको क्वेश्चन बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यहाँ तक आपको क्लियर है तो हम बढ़ते हैं इसकी प्रैक्टिकल की जानिब, और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे। ठीक है, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे जाने के बाद हमारा जो पहले से जो बना हुआ फोल्डर यहाँ पर पहले से ओपन है, और यहाँ पर मैं एक नया फाइल लूंगा। ठीक है, नया फाइल के बाद इसको सेव करूंगा। सेव करने के बाद इसका नाम रखूंगा list list.html, इसको सेव कर लूंगा। सेव करने के बाद हम इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे HTML, और इसको यहाँ पे सेव करेंगे। सेव के बाद इसके टाइटल देंगे, आज के टाइटल लिस्ट के बाद हम यहाँ पर आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ पहली एग्जांपल ऑर्डर लिस्ट के लिए। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट के लिए ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, पहला हम ऑर्डर लिस्ट पे काम करेंगे। इसको मैं कमेंट बनाता हूँ। कमेंट के लिए कंट्रोल+, अगर सबलाइन पे काम कर रहे हो तो कंट्रोल के साथ आप क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करोगे तो ये कमेंट बन जाएगी। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर एक हेडिंग लेता हूँ कि H1 की, यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ? लिस्ट ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट्स की लिस्ट डाउन करना चाहता हूं। तो आप सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट के लिए हमने सीखा था, जो सिंटैक्स सीखी थी OL लिखना है, उसको क्लोज करना है। ये क्लोज भी हो जाएगी अगर सबलाइन पे काम कर रहे हो या किसी और एडवांस एडिटर पे काम कर रहे हो। तो यहाँ पे हमने जितने आइटम्स को लिस्ट डाउन करने हैं इनका नाम लिखो, इनके लिए LI लिखना है। ठीक है, लिस्ट आइटम। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिंक बन गई लिस्ट आइटम। ठीक है, और इसको यहाँ पे क्लोज भी करना है। ठीक है, लिस्ट आइटम यहाँ पे लिखना है, मैं लिखता हूँ मैंगो। ठीक है, पहला आइटम, और इसको मैं यहीं से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के लिए इसी लाइन पे आना है और इसको कंट्रोल+C करना है। इसको पूरा सेलेक्ट करके कॉपी नहीं करना। सबलाइन के अंदर जिस लाइन को कॉपी करना चाहते हो उस लाइन पे आ जाओ, फिर कंट्रोल+C करो, ये खुद ब खुद काफ़ी होगा। और यहाँ पे जितनी दफ़ा आप पेस्ट करना चाहते हो उसको पेस्ट कर सकते हो। काम फास्ट करने के लिए मैंने ये किया। ठीक है, मैंगो लिखता हूँ, फिर बनाना लिखता हूँ। बनाने के बाद इसमें लिखते हैं एप्पल, और यहाँ पर हमारी लिस्ट ऑर्डर लिस्ट यहाँ पर मैंने लिखी है। इसका हम रिजल्ट देखते हैं कि जो मैंने वहाँ पर आपको थ्योरी पे दिखाया था कि आया ये रिजल्ट सही आया कि नहीं। अब तक हमने जो कंसेप्ट लिया था वो ठीक है कि नहीं, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा इसके फोल्डर पर। ठीक है, जहाँ पर ये ओपन है और मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, और यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ लिस्ट के ओपन विथ के साथ। कोई भी आपके पास ब्राउज़र होना चाहिए, और मैं करता हूँ गूगल क्रोम के साथ, और ये ओपन हो रहा है इसी डायरेक्ट। भाई यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल रहा है, जो कंसेप्ट हमने वहाँ पे दी थी आपको यहीं पे नजर आ रही है। ठीक है, हमने एक हेडिंग ली थी। ठीक है, वो हेडिंग आपको नजर आ रही है। यहाँ पर टाइटल लिस्ट आ गया, और यहाँ पर लिस्ट आपकी जो हेडिंग आ गई। फिर यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट पे, ठीक है, हमने ये 1 2 3 हमने लिखा ही नहीं था। ठीक है, उस OL की वजह से, OL जो हमने ऑर्डर लिस्ट लिखा था उसकी वजह से ये एक ऑर्डर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, 1 2 3, 1 पे मैंगो नजर आ रहा है, 2 पे बनाना, 3 पे एप्पल। तो ये था कंसेप्ट ऑर्डर लिस्ट का। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट का उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब आप बढ़ते हैं दूसरा कंसेप्ट जो अनऑर्डर लिस्ट का हमने सीखा था। अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम फिर एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं एक हेडिंग लेता हूँ H2, इस पे लिखता हूँ अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट। फिर उसके बाद अनऑर्डर लिस्ट के लिए हमने जो सिंटैक्स सीखी थी UL। ठीक है, UL को आपने ये पेयर टेक है, इसको क्लोज पिक करने। ठीक है, इसके अंदर आपने लिखना है। ठीक है, फिर से लिस्ट आइटम जितने भी आप लिस्ट डाउन करना चाहता हूँ मैं, मतलब इसमें मैं गेम्स करते हैं, और अनऑर्डर लिस्ट नहीं लिखो, सॉरी, यहाँ पर इसको कहते हैं लिस्ट ऑफ
लिस्ट ऑफ गेम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। लिस्ट ऑफ गेम जो हमने एग्जाम्पल थ्योरी मिली थी इसको लिखते हैं गेम्स, ठीक है। जितने भी गेम्स यहाँ पे होंगे, ठीक है, हम एग्जाम्पल के लिए कुछ गेम लिखेंगे क्रिकेट, और इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके Ctrl+C करता हूँ, इसको 2-3 बार पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आके मैं इसका नाम चेंज करता हूँ। नाम ये क्रिकेट की बात है हॉकी, और यहाँ पे आके इसको करता हूँ फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल, सॉरी फॉल हो गया, ये तो फुटबॉल, ठीक है। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसका भी रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। ये ऑर्डर लिस्ट है, ये ऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। इसको सेपरेट करने के लिए मैं एक और कमेंट लगाता हूँ यहाँ पर। ये जो कमेंट लगाते हैं आप किस अपने लिए रखते हो या किसी और कोई और बंदा आपके अगर कोड को समझना चाहे उसके लिए ये कमेंट रखते हो, ताकि जो भी आपकी कोड को पढ़ ले उसको समझ में आ जाए कि आपने ये टैग किसके लिए लिखी थी, या ठीक है। तो मैं इसको एक नई कमेंट करता हूँ, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट, और यहाँ से जाता हूँ। और कमेंट कभी भी ब्राउज़र पे शो नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं, ठीक है, लिस्ट ऑफ गेम्स आने चाहिए और उसके साथ यहाँ पे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी हमें नज़र आने चाहिए। तो हम इसी ब्राउज़र पे आते हैं जहाँ पर हमारा जो पहले से जो प्रोजेक्ट ओपन था, और यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए भाई यहाँ पर आपको यहीं पर फ़र्क नज़र आ रहा है, ठीक है। ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट का, ठीक है, हमने ये ऑर्डर की वजह से 1 2 3 नज़र आ रहे हैं, और अनऑर्डर यूएल जो हमने लिखा उसकी वजह से यहाँ पर आपको कोई बुलेट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ऑर्डर फॉर्म नजर नहीं आ रही। ये था कंसेप्ट ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का, ठीक है। मैंने प्रैक्टिकल करके आपके सामने यहाँ पर आपको रिजल्ट दिखाई है, ठीक है। इसको जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको फर्क नजर आ रहा है कि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का क्या काम था, उन दोनों में फर्क क्या था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जो कंसेप्ट मैं लेकर आया था यहाँ तक वो आप तक पहुंच गया होगा। लेकिन अब भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आपके तमाम सवालों का जवाब दूं, ठीक है। और वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो रही है तो मैं आप तमाम से इजाज़त चाहता हूं, ठीक है। एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।